हेलो माय स्टूडेंट। कल जैसे आप लोगों ने मेरे से डिमांड किया था कि भैया 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 प्लीज़ रिकन्सिलेशन हम लोग को सिखा दीजिए, वैसे ही मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको रिकन्सिलेशन सिखाऊंगा। इस वीडियो पे आप लोग को कॉन्सेप्ट मिल जाएगी कि एक रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन बनता कैसे एग्ज़ाम में। मैं आपको 3 क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के लिए करवाने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन एग्ज़ाम में छप के आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूं कि रिकन्सिलेशन होता कैसे। ठीक है, समझते हैं। ये आप ही के बुक के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जो कि पेज नंबर मिलेगा आपको 264 पे। कितना में मिलेगा? 264 पे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। भैया आप मेरे को समझाइए। बाबू देखो, रिकन्सिलेशन में 2 पार्ट होता है। एक होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनना 5 मिनट के लिए। एक होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट, एक होता है कॉस्ट प्रॉफिट। एक होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट, एक होता है कॉस्ट प्रॉफिट। फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, कॉस्ट प्रॉफिट मिलता है कॉस्ट रिकॉर्ड से, जिसको आपको कॉस्ट शीट भी आप कहते हैं एक तरह से। ठीक है, अब मेरा बात समझो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से हम लोग या तो जाते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड पे, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड से हम लोग जाते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे। ऐसे ही हम लोग किसी भी पैटर्न में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट से कॉस्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे। क्लियर है भैया? समझो, जैसे 12 में सीखते थे, 11 में सीखते थे, वैसे ही समझाऊंगा। कोई हाई नॉलेज आपको देने का मेरे को मन नहीं है, बस आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना है। ये है फाइनेंस, ये है कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट याद रखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है भैया, इसमें फाइनेंस का एग्जाम में आपको प्रॉफिट देगा और कॉस्ट का भी आपको प्रॉफिट देगा। इसका मतलब फाइनेंस के हिसाब से आपके बुक में प्रॉफिट है 64,500। फाइनेंस के हिसाब से आपके बुक का प्रॉफिट है 64,500। कॉस्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए? 86,460। डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना। यही डिफरेंस को पूरा कर दीजिए, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ये पूरा कर दीजिए और आपको 8 नंबर मिल जाएगा। और ये पूरा करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 पॉइंट में ही आपको कुछ ना कुछ करना है। कितना ईजी हो गया ना, ये 10 पॉइंट में करना है। लास्ट में अगर आपका आंसर ये आता है, मतलब 8 में 8, एकदम ईजी। चलो एक एक पॉइंट समझते हैं। ये फाइनेंशियल है, ये कॉस्ट है। पहला पॉइंट बोलता है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक। इनकम टैक्स हमारे लिए खर्चा है। ठीक है भैया, इनकम टैक्स हमारे लिए खर्चा है। तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूं फाइनेंशियल की बुक में, तो मेरा फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरा फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरे को इसको कहां तक लेके आना है? मेरे को कॉस्ट तक लेके आना है। मेरे को क्या लेके आना है? कॉस्ट तक लेके आना है। तो जो खर्चा कम हो गया था उसको मैं बढ़ा दूंगा, जो खर्चा कम हो गया था उसको मैं क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। दैट मीन्स कि मैं इसको प्लस करूंगा। ठीक है भैया, मैं एक बार और समझाता हूँ। फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया तुम्हारा? 20,000 से कम हो गया, लेकिन अभी तक कॉस्ट का प्रॉफिट तो यही है। कॉस्ट का प्रॉफिट तो यही है, तो मेरे को कॉस्ट का प्रॉफिट के लिए इसको दोबारा से उतना बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ क्या लिख दिया? प्लस। भैया समझ में आ गया। दूसरा समझाता हूँ। बैक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक। फाइनेंस ये था, कॉस्ट ये था, इसमें पैसा आ गया, इसमें पैसा आ गया। क्रेडिट मतलब पैसा आना। मेरा फाइनेंस का मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो मेरे को कॉस्ट के लाने के लिए क्या करना होगा? कॉस्ट के लिए लाने के लिए घटाना होगा। कॉस्ट को घटाने के लिए, कॉस्ट तक लाने के लिए घटाना होगा। इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा? माइनस। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, आपको डरना नहीं। मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ बहुत इजी है, समझा। तीसरा, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, इसका मतलब क्या हो भैया? मेरे को 100 रुपया लेना था, मैंने 90 रुपया लिया। मैंने 100 रुपया लेना था, लेकिन मैंने 90 रुपया लिया। ठीक है, कितना? 1550। मैंने 1550 कम लिया है। मैंने 1150 क्या लिया? कम लिया है। तो मेरे को कम लिया है तो मेरे को ज़्यादा लेना है, तो मेरे को बढ़ाना होगा। मैंने कम लिया है तो मेरे को बढ़ाना होगा। इसको क्या कर देंगे हम लोग? ऐड। समझ में आ गया मेरी बात को? दोबारा समझो। मेरे को लेना था 2000, मेरे को लेना कितना था? 2000। मैंने लिया कितना? 1150। तो भैया 1150 को ही तो मेरे को एडजस्ट करना होगा कॉस्ट के साथ। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल समझो, ये है फाइनेंशियल, ये है कॉस्ट। मेरे को लेना था 2000, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने लिया कितना है? 1500। तो मैं एडजस्ट कितना को करूँगा? 1500 को ही तो बढ़ाऊँगा,
कि किसी और को बढ़ाने की ज़रूरत है, 2000 तो लिया ही नहीं मैंने। तो भैया मेरा जो दिक्कत पैदा हो रहा है वो किस में पैदा हो रहा है, 1500 को, इसीलिए मैं क्या किया, 1500 से बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस किया। एकदम ईजी, तुम दिमाग के ताला को खोल दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर सोचने की, बस लॉजिक सोचो और एग्जाम में पुट करते जाओ भैया, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज घट गया, डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब एक्सपेंस घट गया, तो भैया जितना से घटा है उतना से बढ़ा दीजिए। कितना से घटा था भैया, 5600 रुपये से घटा था। क्या हुआ था, 5600 रुपीज़ से घटा था भैया। हम लोग का प्रॉफिट घट गया तो हम लोग का प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, हमारा प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, इसको कर देंगे हम लोग प्लस। क्या कर देंगे हम लोग इसको, प्लस। क्लियर। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, भैया जितना पैसा मैंने दिया था ना वो रिकवर्ड हो गया कॉस्ट से। ध्यान से देखो यहाँ पे कॉस्ट से, तो भैया मेरा जो कॉस्ट वाला वैल्यू है वो तो भैया तुम्हारा बढ़ गया ना, कॉस्ट वाला वैल्यू मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब मेरे को डेप्रिसिएशन देना था 5600 और मेरे को डेप्रिसिएशन मिल गया 6000 का। कितना मिल गया था, 6000 का। तो मैं 6000 से घटा दूंगा, मैं क्या करूंगा, 6000 से घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि भैया ये कॉस्ट जैसे समझो, फाइनेंस कॉस्ट समझ, डेप्रिसिएशन यहाँ कितना चार्ज हो गया, 6000 हो गया भैया। 6000 से अगर चार्ज हो गया तो फाइनेंस को ऊपर नीचे करना होगा, तो फाइनेंस को ऊपर नीचे करने का मतलब माइनस। भैया मेरे को कॉस्ट में 6000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो फाइनेंस को भी उसको बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस। ऊपर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस के अंदर 5600 माइनस हुआ, 5600 माइनस हुआ, इसीलिए हम लोग उसको बढ़ा दिए। यहाँ कॉस्ट के अंदर माइनस हुआ, इसीलिए हम लोग फाइनेंस को घटा दिए। ऊपर नीचे कुछ भी होगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा वो फाइनेंस के ऊपर होगा, हम लोग कॉस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये अपाहिज है, इसको हिला हम लोग नहीं सकते, ठीक है भैया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, इसका मतलब मेरे को चाहिए 90 था, मैंने मांग लिया 100। मेरे को चाहिए 90 था, मैंने मांग लिया 100। इसका मतलब मैंने कितना रिकवर्ड किया, 90। मैंने कितना कर लिया, 90 कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने ओवर रिकवर्ड कर लिया, मैंने ज़्यादा रिकवर्ड कर लिया। तो ज़्यादा रिकवर्ड कर लिया तो घटाना होगा ना। मेरे को चाहिए था कितना, मेरे को चाहिए था 90, लेकिन मैं उसको कितना कर लिया, मैं 100 कर लिया। तो भैया मेरा तो रिकवरी कम होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस। रिकवरी कम करने के लिए माइनस। अभी भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं ट्रिप के नाम पे, अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है ना, तो अगर ओवर दिखा तो माइनस कीजिएगा, अगर अंडर दिखा तो प्लस कीजिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता। चलो नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट। भैया हम लोग का लॉस हो गया, घट गया, हम लोग का लॉस हो गया, घट गया, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट में, तो हम लोग बढ़ा देंगे। फाइनेंशियल अकाउंट घट गया तो बढ़ा देंगे, बढ़ा दो, ठीक है भैया, बढ़ा दिए। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट के अंदर 4000 इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन वो इंक्लूड हुआ नहीं है। कॉस्ट अकाउंट के अंदर वो 4000 इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन वो इंक्लूड हुआ नहीं है, तो 4000 से कम वैल्यू पे दिख रहा है, 4000 से कम वैल्यू पे दिख रहा है, तो हम लोग को भी 4000 घटाना पड़ेगा, हम लोग को भी 4000 घटाना पड़ेगा। क्लियर है। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल, बहुत इजी भैया। फाइनेंस में बढ़ गया है 240 रुपये, फाइनेंस में 240 रुपये बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस। भैया लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन द स्टॉक वैल्यू, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन द स्टॉक वैल्यू, हम लोग का डेप्रिसिएशन से जो स्टॉक है वो घट चुका है, मतलब फाइनेंस अकाउंट घट चुका है। अगर फाइनेंस घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम लोग देखते हैं भैया क्या हम लोग सही तरीक़ा से समझ पाए, क्या हम लोग सही तरीक़ा से समझ पाए। आंसर देखेंगे जरा, जस्ट सेकेंड, आंसर देखेंगे। अब मेरा बात समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंस का प्रॉफिट कितना था बच्चा लोग, 64,500। इसमें से प्लस क्या करेंगे हम लोग, 20,000, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 250, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 1550, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 5600, फिर माइनस करेंगे 6000, फिर माइनस करेंगे 850, फिर प्लस करेंगे 2800, फिर माइनस करेंगे 4000, फिर माइनस करेंगे 240, फिर प्लस करेंगे 3350। अब अगर ये वैल्यू तुम्हारा 864
86460 आता है, अगर ये वैल्यू 86460 आता है, इसका मतलब आपको 8 में से 8 मिलेगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिए, मैं भी चेक करता हूँ। 84500 प्लस 20,000 माइनस 250 प्लस 1150 प्लस 50 माइनस 6000 माइनस 850 प्लस 2800 माइनस 4000 माइनस 240 प्लस 3350 प्लस 500 प्लस 20,000 माइनस 250 प्लस 1550 प्लस 600 माइनस 6000 माइनस 850 प्लस 2800 माइनस 4000 माइनस 240 प्लस 3350 आ गया, सेम आ गया। आप लोग चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर पे, बिल्कुल अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, अगर आ पा रहा होगा तो यहाँ पे देखिए 8460 यहाँ पे भी देखिए 20,000 को प्लस किया गया, भैया हम लोग भी प्लस किए। 250 को माइनस किया गया, भैया हम लोग भी 250 को माइनस किए। 1150 को हम लोग प्लस किए, ये भी प्लस किया है। 5600 और ये दोनों का कम्युलेटिव को निकाल के 400 रुपये माइनस कर दिया। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, 850 को माइनस, 850 को माइनस, भैया उसके बाद 2800 रुपये को प्लस, भैया 280 को प्लस, भैया 4000 को माइनस, 4000 को माइनस, 240 को माइनस, 240 को माइनस, और लास्ट में 3350 को प्लस, 3350 को प्लस। वेरी 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 इजी भैया, एग्ज़ाम में 8 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को रिफाइन कीजिएगा, समझ में नहीं आई तो मेरे को दोबारा बोलिएगा, लेकिन 8 नंबर मिला के जेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। दोबारा से वही चीज़ है, एक फाइनेंशियल प्रॉफिट है, एक कॉस्ट प्रॉफिट है। एक फाइनेंशियल प्रॉफिट है और एक कॉस्ट प्रॉफिट है। फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना है भैया, 18550। कॉस्ट प्रॉफिट कितना है भैया, 28660। 28660, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को फाइनेंस से कहाँ तक आना है, कॉस्ट में आना है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट बोलता है डायरेक्टर फी नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ, कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ, डायरेक्टर फी कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ। तो भैया एक बात बताओ, अगर हम लोग का कोई फी चार्ज नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है कि कम दिखता है, बताओ तो ज़रा हमको। अगर कोई तरह का फीस चार्ज नहीं होता है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है कि कम दिखता है, मेरे को ज़रा समझाना भैया। प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है, इसका मतलब हम लोग का जो कॉस्ट का जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ा हुआ होगा। हम लोग का कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। कितना से, 650। कितना से, 650। ये फाइनेंशियल, ये कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हम लोग को फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, इसीलिए प्लस 650। क्लियर है भैया, हाँ भैया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, भैया प्रोविजन का मतलब हम लोग का प्रॉफिट घट गया होगा। प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट घट जाता है, प्रॉफिट घट गया, इसका मतलब हम लोग को बढ़ाना होगा, प्लस, ये भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर से बैंक इंटरेस्ट आ गया, बताओ तुम लोग में से कितना जन इसका आंसर दे पाओगे। अगर फाइनेंस में बैंक इंटरेस्ट मिला है तो बैंक इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट को एडजस्ट करना है कॉस्ट के साथ, ठीक है। इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स आ गया भैया। इनकम टैक्स से मेरा प्रॉफिट घट गया, इनकम टैक्स से मेरा प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए दोबारा से उसको बढ़ाना पड़ेगा, प्लस। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एग्जाम में बस यही गलती हो जाएगा, तुम लोग डर जाओगे, मैं समझाता हूँ। ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट, ध्यान से सुनो, कॉस्ट अकाउंट वो एस्टिमेट 8500। अच्छा भैया ठीक है, मतलब कि कॉस्ट अकाउंट को 8500 से घट जाना चाहिए, ठीक है। अगर 8500 से घट जाना चाहिए तो फाइनेंशियल अकाउंट को भी तो 8500 से घटा दो। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 8500 को माइनस करेंगे, ठीक है। और द चार्ज शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट इज इतना। और हम लोग क्या किए, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में से 8320 को माइनस कर दिए। अगर हम लोग का प्रॉफिट 8320 से बढ़ गया तो हम लोग उसको वापस करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8320 को प्लस कर देंगे। मतलब कि एक बार 8500 को माइनस करेंगे और एक बार
8320 को प्लस करेंगे तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा ना वो ऑलरेडी जहां जाना है वहां चल जाएगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है नेट इफेक्ट की, एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है भैया, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है वर्क हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर इतना, एक काम स्टार्ट किया जिसका खर्चा आपको लगा है 16,000 रुपया। ठीक है भैया, और डेप्रिसिएशन उसके लिए मेरे को 5% देना होगा, तो 16,000 का 5% होता है 800। कितना होता है बच्चा? 800। और याद रखना ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब हम लोग इसको फर्स्ट डे माना जाएगा, ये हम लोग का क्या माना जाएगा? फर्स्ट डे माना जाएगा। और अगर डिप्रिसिएशन लगता है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको दोबारा से लेके आना पड़ता है, तो इसको हम लोग 800 रुपये क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 800 रुपये हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो चलो एक बार देखते हैं हम लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं। हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना था बच्चा लोग? 8550। उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या किए? प्लस किए, कितना? 650 रुपये। ठीक है भैया, फिर हम लोग एक और चीज़ प्लस किए थे भैया 570 रुपीज़। ओके, फिर माइनस किए थे 30 रुपीज़। ओके, उसके बाद क्या किए थे भैया? हम लोग प्लस किए थे 8300। ओके भैया, फिर हम लोग क्या किए थे? हम लोग किए थे 8500 को माइनस किए थे और प्लस किए थे 8320 को। ठीक है भैया, और डेप्रिसिएशन जो 8% तुम्हारा 16,000 का 5% आया है उसको हम लोग क्या किए थे? हम लोग उसको कर दिए थे क्या? प्लस कर दिए थे। ओके, प्लस कर दिए थे। अब हम लोग देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। 18550 प्लस 650 प्लस 570 माइनस 30 प्लस 8300 माइनस 8500 प्लस 8320 प्लस 800 आता है तुम्हारा 2628660। क्या हमारा ये कॉस्ट प्रॉफिट हो गया? क्या हमारा कॉस्ट प्रॉफिट है? क्या ये? बिल्कुल हमारा ये कॉस्ट प्रॉफिट है। आपको समझने की कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या ओवर वैल्यूड, क्या अंडर वैल्यूड, कोई मतलब नहीं है, बस जो लिखा हुआ है उस हिसाब से सोचिए। आप लोग CA वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग बस सोचिए खर्चा लगा कि नहीं लगा, खर्चा लगा कि नहीं लगा। अगर खर्चा लगा है तो उसको बढ़ा दो, खर्चा नहीं लगा है, बढ़ गया है तो उसको घटा दो। एकदम सिंपल सी चीज़ है। चलो यहाँ देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने 650 प्लस किया था, यहाँ भी 650 प्लस है। हम लोगों ने 570 भी प्लस किया है, यहाँ भी 570 प्लस है। हम लोगों ने 30 माइनस किया था, यहाँ भी 30 हम लोग का माइनस है। 8300 प्लस किया था, 8300 प्लस है। यहाँ पे ये लोग नेट एफर्ट करके क्या किया? माइनस कर दिया 180। देखो 8500 माइनस 8320 और लास्ट में 800 ये लोगों ने प्लस किया है, हम लोगों ने भी प्लस किया है। क्लियर हो गया? कंप्लीट। देखो यहाँ पे मैं अपना वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में 100% नंबर दिलवा देगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैंने वैसा वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि थोड़े से एडवांस्ड है। एडवांस है मतलब भैया उसमें हम लोग का PL दिया हुआ है, उसमें हम लोग का कॉस्ट शीट दिया हुआ है। PL और कॉस्ट शीट दोनों दिया हुआ है और उसके बेसिस पे रिकंसिलेशन बनाना है। उसके बेसिस पे क्या बनाना है? रिकंसिलेशन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आप प्रीवियस पैटर्न चेक करके दे देना। एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन आएगा, और वैसा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आप लोग का हेल्प करने के लिए हूं, तो मैं आपके लिए वैसा वाले भी, वैसा टाइप का 2 क्वेश्चन भी बना दूंगा। आप लोग मेरे वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा और होप ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए तो एग्जाम के बाद थैंक यू लिखने जरूर आइएगा, इससे मेरे को मोटिवेट जरूर मिलेगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।